साइबर सिटी गुरुग्राम में भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक चलते फिरते मोबाइल अस्पताल की शुरुआत की गई। आश्रम हरिमंदिर पटौदी के संचालक स्वामी धर्मदेव ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, इस अस्पताल को दृष्टि रथ का नाम दिया गया है। इस मौके पर आश्रम हरिमंदिर पटौदी के संचालक स्वामी धर्मदेव ने निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट की एक सार्थक पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ट्रस्ट का ये कार्य निश्चित रूप से लोगों को प्रेरणा देगा। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी तब सार्थक हो जाती है जब हम किसी के काम आ सकें। वहीं स्वामी धर्मदेव ने कहा कि ये अस्पताल लोगों के घर घर जाएगा और आंखों की बीमारी से परेशान लोगों का इलाज करेगा। साथ ही उन्होंने इस चलते फिरते मोबाइल अस्पताल के संचालन में निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ साथ इसमें सहयोगी जापानी कंपनी, सभी दानदाताओं, पंजाबी बिरादरी महासंगठन का भी आभार जताया। ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि तन मन धन ये परमात्मा अगर तूने हमें दिया है तो हम इसको किसी को अर्पित कर पाएं। इसलिए उस पंक्ति को कहना चाहता हूँ, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे की प्यास बुझाना, किसी गिरे को जमीन से उठाना, किसी रोगी के लिए दवा बन जाना शायद जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता होती है। उसी संकल्प को लेकर के आज का ये समारोह, ये आयोजन, ये कार्यक्रम है। और इसमें जान है तो जहान है, वो भी हम कहते हैं। और आँख है, दृष्टि है, तो दृष्टि के बाद फिर सारी सृष्टि हमको दिखाई देती है। उसके लिए ये दृष्टिरथ काम करेगा और ये निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये कार्य कर ही रहा है। और पंजाबी बिरादरी महासंगठन और दानदाता ये सब मिलकर के, और उसके साथ हमारे आदरणीय सीएमओ साहब भी इन संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं। आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा समाज और लोगों के काम आ सकें। इन भावनाओं को प्रेषित करते हुए अपना साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। वहीं इस मोबाइल अस्पताल के लिए वैन उपलब्ध करवाने वाले एक निजी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने इस वैन में आंखों की बीमारी से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। जरूरत पड़ने पर इसमें और भी सुविधाओं का इजाफा किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर इस मोबाइल वैन में किसी आंखों के मरीज का इलाज संभव नहीं हुआ तो उसका हॉस्पिटल में फ्री इलाज करवाया जाएगा। मेरे अंदाज से बहुत अच्छा फ़ायदा होना चाहिए सब लोगों को। और स्पेशली मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ गरीब आदमियों की तरफ ये ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। और ये अर्बन एरिया या उसमें ना जाके उन एरियाज़ में जाना चाहिए, रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ में, जो लोग वाकई में अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तरफ भी जाएं बेशक, लेकिन ज़्यादातर तो जो उधर ही होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि ये जो है, जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज या जो गरीब तबका है उस तरफ, क्योंकि वो लोग आंखों के लिए जाते नहीं हैं। जब तक उनको कोई दिक्कत ना हो तब तक वो प्रिवेंटिव वो कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए ये गरीब आदमी के पास जाना ये बहुत ज़रूरी है। मोबाइल वैन में जो एक लैब के अंदर, आई हॉस्पिटल के अंदर होती है, प्रिलिमिनरी वो दी गई हैं और वो धीरे धीरे इसको और बढ़ाया जाएगा जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। अभी टेस्टिंग का है या जो भी चीज़ें हैं, और फिर उसमें उनको सलाह भी दी जाएगी कि इस तरीके से आप हॉस्पिटल में ये करवा सकते हैं। फिर ऐसा हॉस्पिटल भी है कि अगर कोई ज़्यादा जो मोबाइल वैन के अंदर पॉसिबल नहीं है वो हॉस्पिटल में पॉसिबल है, तो वो हॉस्पिटल में फिर उन लोगों को बुलाया जाएगा और उनको फ्री की सेवा दी जाएगी। बता दें, निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शुरू किए गए इस चलते फिरते मोबाइल अस्पताल की गुरुग्राम में चहुं और तारीफ हो रही है। लेकिन ये अस्पताल आंखों के कितने मरीजों का इलाज कर पाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार के साथ आलोक भंडोरिया की रिपोर्ट।